ओके, सो इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं नर्व प्लेक्सस की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, डीएस मतलब क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के नर्व प्लेक्सस की बात करने वाले हैं। क्लियर। सो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेक्सस का मतलब क्या होता है। प्लेक्सस का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, जस्ट ग्रुप होता है। ठीक है, सो अगर नर्व्स का ग्रुप है तो वो हो गया नर्वस प्लेक्सस। क्लियर। सो ग्रुप जो है वो वेन्स का भी हो सकता है। क्लियर, ग्रुप जो है वो वेन्स का भी हो सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वीनस प्लेक्सस। ठीक है, वीनस प्लेक्सस बोल देंगे। क्लियर, उसको क्या बोल देंगे अपन, वीनस प्लेक्सस बोल देंगे। क्लियर, लेकिन यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं नर्व प्लेक्सस की, और वो भी किस में, इंटेस्टाइन में। क्लियर, क्या आपने कभी सोचा है कि अपना जो इंटेस्टाइन है जो कम से कम 15 मीटर तक का होगा, ठीक है, 10 से 15 मीटर तक का जो इंटेस्टाइन है, क्या उस पर सीएनएस का कंट्रोल रहता है। क्लियर। सो मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, फॉर एग्जांपल ये अपना क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। जस्ट एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल इज नथिंग बट द सिंपल ट्यूब। ठीक है, ये एक ट्यूब ही होगी एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल फूड का क्या होना है, डाइजेशन होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। ठीक है, सारा ही काम होना है फूड का। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल है मेरे पास। क्लियर, ये जो है माउथ एंड हो गया, ये जो है वो एनस एंड हो गया। क्लियर, इसकी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिल रही है माउथ टू एनस। क्लियर, ये चल रहा है। अब इसका जो फूड का जो बोलस है, वो इंटेस्टाइन को कैसे पता लगता है कि फूड का बोलस यहाँ पहुँच गया है, तो आपको पहले साल से जो वो यहाँ करनी है। क्लियर, मैंने आपको पिछले सेशन में, अगर आपने पिछला सेशन नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना कि कैसे जो ये जो मिजनस लेयर है, ठीक है, या यूँ कह लो कि मस्कुलरिस लेयर है, सॉरी मिजनस नहीं, मस्कुलरिस लेयर जो है, हिस्टोलॉजी में अपन ने बात की थी, मस्कुलरिस लेयर होती है। ठीक है, सो मस्कुलरिस लेयर में एक आउटर इनर सर्कुलर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। क्लियर, वो कैसे काम करते हैं मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बता दिया है। ठीक है, सो इंटेस्टाइन को, मेरा पूछने का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन को कैसे पता लगता है कि फूड पार्टिकल यहाँ आ गया तो आप यहाँ पर सीक्रेशन करो। क्लियर। सो अपन ने ग्लैंड्स पढ़े। ठीक है, तो ग्लैंड्स जो है वो अपनी सैलिवरी ग्लैंड से लेकर लास्ट रेक्टम तक अपने को म्यूकस ग्लैंड देखने मिलती है। क्लियर, या यूँ कह लो यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड हो गई। क्लियर, सैलिवरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर स्टमक है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। क्लियर, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। नेक्स्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बहुत ग्लैंड्स होती है, पैनक्रियाज, ठीक है, लीवर, तो उन सब को क्या पता लगता है, क्योंकि एनी टाइम तो सीक्रेट नहीं होती। ठीक है, आपको पता है कि स्टमक में 4 से 5 घंटे तक जो है वो फूड पड़ा रहता है, फिर ही जब आगे चलता है तभी सीक्रेशन होता है। तो उनको क्या ऐसा स्टिमुलस मिलता है, क्योंकि ब्रेन तो जो है वो वहाँ तक नर्व एंडिंग नहीं दे पाता। ठीक है, सो होता क्या है इसमें, लोकल जो है वो ब्रेन मान लीजिए, ठीक है, लोकल ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जितने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस से रिप्रेजेंट करता हूँ, जितने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है। ठीक है, नर्व बोलते हैं जिन्हें। सीएनएस में जितने न्यूरॉन होते हैं उतने के उतने न्यूरॉन अपने इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, अगर अपन नंबर की बात करें तो। ठीक है, सो इंटेस्टाइन में जितने न्यूरॉन होते हैं उतने के उतने जो है वो सीएनएस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, या यूँ कह लो सीएनएस में होते हैं उतने के उतने न्यूरॉन जो है वो इंटेस्टाइन में देखने मिलते हैं। ठीक है, सो इतने सारे न्यूरॉन का काम क्या होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अपने अगर इतने सर्किट हैं न्यूरॉन के सीएनएस में कि अगर अपन इनको जोड़ने लगे, अगर अपन एक नर्व को एक वायर की तरह एज्यूम करें और वायर टू वायर अगर अपन कनेक्शन बनाने लगे, एक साइंटिस्ट था जिसने ऐसा करने की ठानी कि वो पूरे सीएनएस को एक हार्डवेयर में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो उसने ये एज्यूम किया कि सीएनएस का साइज जो वो एक इंग्लैंड के साइज जितना बन रहा था। ठीक है, तो आप सोच के देखो इतने न्यूरॉन जो वो अपने इंटेस्टाइन में कैसे प्रेजेंट होते हैं और उनका काम क्या होता है। देखिए, वो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स में, दैट आर नोन एज नर्व प्लेक्सस। ठीक है, सो अपने बेसिकली 2 नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो अपने इंटेस्टाइन में नर्वस प्लेक्सस जो है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, वन इज माइएंट्रिक नर्वस प्लेक्सस, माइएंट्रिक प्लेक्सस, जिसे क्या बोलते हैं, और बैक्स नर्वस प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नर्वस प्लेक्सस जो है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, मिजनर्स नर्वस प्लेक्सस, मिजनर्स प्लेक्सस, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, मिजनर्स के साथ साथ जो है वो सब म्यूकोजल नर्वस प्लेक्सस भी बोला जाता है, सब म्यूकोजल नर्वस प्लेक्सस भी बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी लोकेशन क्या होती है, अब देखिए इनके नाम में इसकी लोकेशन छुपी है। इसके नाम में लोकेशन कैसे छुपी है,
वो मैं आपको बताता हूँ। सब म्यूकोसल, इसका मतलब ये जो है वो सब म्यूकोसा के अराउंड होगा, ठीक है। सो ये सब म्यूकोसा उसके अराउंड क्या हो गया, ये नर्वस प्लेक्सस देखने को मिल गया। क्लियर, ओके। मैं बना देता हूँ सब म्यूकोसा, ठीक है। ये जो है वो मैं एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ इंटेस्टाइन का, ये क्या हो गई, सब म्यूकोसा हो गई। क्लियर, ये क्या हो गई, सब म्यूकोसा, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, सब म्यूकोसा होगी। सब म्यूकोसा में क्या क्या देखने को मिलता है, ब्लड सप्लाई या नर्वस सिस्टम अपने बोला था वो यही है, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया, सब म्यूकोसा के अंदर क्या होती है, म्यूकोसा जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और काफ़ी बार सब म्यूकोसा के खुद के अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, सो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नर्वस प्लेक्सस किसका, ये क्या हो गया, जस्ट जो सब म्यूकोसा के अराउंड है उसको मैंने क्या बोल दिया, मिजनर्स नर्व प्लेक्सस। क्लियर, इसको मैंने क्या बोल दिया, मिजनर्स नर्वस प्लेक्सस बोल दिया। क्लियर, अब सब म्यूकोसा के बाहर क्या आती है, मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस में भी दो लेयर होती है, ठीक है। इनर इज सर्कुलर मसल लेयर एंड आउटर इज, इनर इज सर्कुलर मसल लेयर। क्लियर, इनर क्या होगी, सर्कुलर मसल लेयर होगी, एंड आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। क्लियर, आउटर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होगी। क्लियर, ऐसे मैं लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर को बना देता हूँ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर बना देता हूँ, ठीक है। ओके, सो इन दोनों के जो बीच में है, ठीक है, ऐसा कुछ, इन दोनों के बीच में जो प्लेक्सस प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया मैंने, मायेंट्रिक नर्वस प्लेक्सस, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, मायेंट्रिक नर्वस प्लेक्सस। अब इनका काम क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैसे इंटरेस्टिंग है, इसके नाम में इसका काम और इसके नाम में इसकी लोकेशन छुपी है, ठीक है। मायो, या यूं कह लो मायो, मायो का मतलब होता है मसल। मायो वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, मसल से होता है, ठीक है। सो जो प्लेक्सस मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मायेंट्रिक नर्वस प्लेक्सस या ऑरबैक्स नर्वस प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, BW मतलब बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, ठीक है। बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज मायेंट्रिक नर्वस प्लेक्सस। क्लियर, अब ये जो है, अब ये बताइए सब म्यूकोसल नर्वस प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होगा। अब ये देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया, सब म्यूकोसा के अराउंड, ठीक है। सो इस प्लेक्सस के अंदर क्या हो गया, सब म्यूकोसा, बाहर क्या हो गया, ये देखिए सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। सो बिटवीन सर्कुलर मसल लेयर, समझ आया, सर्कुलर मसल लेयर एंड सब म्यूकोसा। अब इसके लोकेशन में इसका काम छुपा है, इसके लोकेशन में इसके नाम में इसकी लोकेशन, इसके नाम में इसका काम छुपा है, ठीक है। अब इनका काम क्या है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब बताइए, अब अगर ये दोनों मसल के बीच में होगी तो इसका काम ऑब्वियसली क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा, या जो मसल की एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो नर्वस प्लेक्सस है वो दो मसल के बीच में प्रेजेंट है, दो मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये किसको अफेक्ट करेगा, मसल की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो मिजनर्स या सब म्यूकोसल नर्वस प्लेक्सस है, अब सब म्यूकोसा के अंदर क्या होती है, ग्लैंड्स भी देखने मिलती है, और अंदर जो है वो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा में भी ग्लैंड्स देखने मिलती है, ठीक है। सो ये बेसिकली किस पे फोकस करता है, ग्लैंडुलर सीक्रेशन पे फोकस करता है, ठीक है, ग्लैंडुलर सीक्रेशन पे फोकस करता है। हालांकि इन दोनों की कलेक्टिव एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे ही फूड आया उसको जो भी इंटेस्टाइन का रिएक्शन है वो देना, ठीक है। अब इंटेस्टाइन का रिएक्शन कैसे होता है, आपको पता है कि अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है कितनी लंबी है, तो जैसे ही फूड आता है वैसे ही सीक्रेशन रिलीज होता है, और वैसे ही क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी होती है, ठीक है। सो पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी का काम किसका, इसका, और ग्लैंड्स की सीक्रेशन का काम किसका, मिजनर्स नर्वस प्लेक्सस का। क्लियर, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है नर्वस प्लेक्सस का, ठीक है, बहुत आसान।